अगर ये चाहें कि हम गुज्जर और बकरवाल के बीच में ही एक लड़ाई का एक बंटवारा जो है यहीं पे डाल दें ताकि ये आपस में लड़ाई लड़ते रहें और हम अपना जो है मकसद पूरा करें। ये जो गुज्जर बकरवाल का स्टेटस था एसटी का, ये जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी होते थे उस वक्त ये गुज्जर बकरवाल को ये स्टेटस दिया गया है। वो पहाड़ी का स्टेटस देना चाहते हैं तो ये अलग से एक कोटा ले सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इसमें से क्यों देंगे कि 10% में से नहीं, मतलब कि अलग से जो है वो दिया जाए। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि पहाड़ी इनको स्टेटस दिया जाए लेकिन अलग से दिया जाए। दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई डिलिमिटेशन को लेके, उसमें जम्मू की 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर की 1 सीट जो है वो बढ़ाई गई जिसका प्रपोजल उन्होंने रखा। उसी के साथ साथ बात करूं तो 9 सीटें जो है रिजर्व की गई एसटी कैटेगरी के लिए, वो प्रपोजल भी उन्होंने रखा और 7 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूं तो भाजपा ये कहती है कि पहाड़ी स्टेटस भी जो है वो मिलना चाहिए पहाड़ियों को। अगर एसटी कैटेगरी जो है वो रिजर्व की गई तो क्या पहाड़ियों का हक नहीं बनता था, जिसके ऊपर सियासत इस टाइम पे की जा रही है। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम पे चौधरी हुसैन अली वफा जी हैं, जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है एसटी मोर्चा के। इनसे ही मजीद बातचीत करेंगे कि इनका क्या स्टैंड है। वफा साहब, आपका क्या स्टैंड है कि एसटी कैटेगरी को जो है वो सीटें दी गई हैं 9, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर भी जो है एक सियासत की जा रही थी भाजपा के द्वारा, लेकिन उनके लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं की गई। इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं कि आपने ये मौका जो आज दिया मुझे और आप अपने आप को कि इस विषय में हम कोई बात करें। ये जो एसटी के लिए ये बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को भी दिया जाए, लेकिन ये गुज्जर और बकरवाल की जो एज पर पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितनी उनकी सीटें बनती हैं वो गुज्जर और बकरवाल के लिए अलग से एक कोटा है और पहाड़ी के लिए अलग से एक कोटा है। पहाड़ियों को एज पर पॉपुलेशन उनको एसटी कोटे के वो उनको सीटें दी जाएं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ये चाहें कि हम गुज्जर और बकरवाल के बीच में ही एक लड़ाई का एक बंटवारा जो है यहीं पे डाल दें ताकि ये आपस में लड़ाई लड़ते रहें और हम अपना जो है मकसद पूरा करें, तो इसलिए हमें उन पहाड़ियों के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। पहाड़ियाँ आज पर पॉपुलेशन वो अपनी एसटी कोटे का वो कोटा ले। लेकिन वफा साहब, यहाँ पे देखा यह गया है कि पहाड़ी सिर्फ ये बता रहे हैं रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा इलाके के। क्या पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बनी वाले इलाके के लोग नहीं है? क्या पहाड़ी बसोली के इलाके के लोग नहीं है? क्या पहाड़ी जो है वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन वो पहाड़ी इलाका नहीं पड़ता? क्या उनको भी पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए? क्या पहाड़ी सिर्फ वही पहाड़ी है जो रजौरी, पुंछ में रहते हैं? देखिए, पहाड़ी इन्होंने सिर्फ एक इशू रखा है कि पहाड़ी बोलने वाला। मैं तो ये समझता हूँ कि पहाड़ में जो रहने वाले लोग हैं उसमें गद्दी है, सिप्पी है, उसमें पहाड़ी है, तो इन सब को अलग अलग अपनी एज पर पॉपुलेशन इनको अलग अलग देना चाहिए, इनका कोटा जितना बनता हो। तो मैं समझता हूँ कि ये गुज्जर बकरवाल जो है 20 से 25 लाख की पॉपुलेशन है इनकी, इनके हिसाब से इनकी सीटें दी जाए। गद्दी की देखिए कितनी उनकी कितनी पॉपुलेशन है, गद्दी सिप्पी की उनका भी देखिए। उसके बाद आप पहाड़ी की देखिए उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 4 लाख है कितनी है, तो उनको भी उस तरीके से उनको भी उनका कोटा दिया जाए। लेकिन अप टू लखनपुर से लेके पुंछ रजौरी तक और करना, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ रजौरी जितना भी इलाका पड़ता है, उड़ी तक पड़ता है, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी है लोग उनको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। वफा साहब, मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप एसटी मोर्चे से ताल्लुकात रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल को जो है वो पहाड़ी से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले ये आवाज़ें नहीं उठी, लेकिन भाजपा के टाइम पे ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी है कि पहाड़ियों को भी जो है वो एसटी कैटेगरी में लाया जाएगा। और एसटी वाले कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 10% है, हम इसमें से भी अगर पहाड़ियों को दे देंगे तो हमारी कैटेगरी का क्या रहेगा? देखिए, ये जो गुज्जर बकरवाल का स्टेटस था एसटी का, ये जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी होते थे उस वक्त ये गुज्जर बकरवाल को ये स्टेटस दिया गया है। और उसके बाद अभी ये जो
पहाड़ी का स्टेटस देना चाहते हैं तो ये अलग से एक कोटा ले सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इसमें से क्यों देंगे? और इसका मतलब तो यही है, अगर ये कहेंगे कि नहीं इसी को हम काट पीट के दे देंगे तो फिर तो समझो गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ी को लड़ा दिया इन्होंने आपस में, तो हम ये नहीं चाहते। मैं इसी पे आपका स्टैंड जानना चाहता था कि आप मतलब कि 10% में से, अगर जैसे मरकजी सरकार बात कर रही है, आपका क्या स्टैंड रहता है कि 10% में से नहीं मतलब कि अलग से जो है वो दिया जाए? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि पहाड़ी इनको स्टेटस दिया जाए, लेकिन अलग से दिया जाए। जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमें चंद्रशेखर जी ने दिया था, उसी में से अगर काट पीट के देना है तो फिर तो हमारी लड़ाई लगवा दी आपने। हमारे हिस्से में चीज़ आई हुई वो आप उसमें से उठा के उनको दे, आपका क्या आसान हुआ पहाड़ी पे? फिर तो कोई आसान नहीं है आपका। आपका आसान तब है कि पहाड़ी के लिए अलग से एक कोटा दे दे, ताकि उनको भी लगे कि हमें ये इन्होंने अलग स्पेशल एक कैटेगरी के तरीके से इन्होंने हमें दिया है। डिलिमिटेशन की जब प्रपोजल रिपोर्ट आई तो मुख्तलिफ जगहों से जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई। कश्मीरी पंडित आवाज़ें उठाना शुरू हो गए कि हमारा जो है हमें भी एक कोटा मिलना चाहिए था इलेक्शन के, हमारी भी सीट जो है रिज़र्व होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी और पहाड़ी भी कह रहे हैं, और जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि हमारी एक एक सीट जो है वो रिज़र्व होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी सीटें रिज़र्व कर दी जाएँ तो भाजपा क्या 50+ हो सकती है? देखिए, अब मौका लगा है लोगों को कि हर कम्युनिटी के लोग सीटें मांगने लगे हैं। आज तो मुझे लगता है कि सिख कम्युनिटी भी मांग रही है, लवाना भी मांगेंगे, जाट भी मांगेंगे, शेड्यूल कास्ट भी का ऑलरेडी पहले से है। इसी तरीके से कल को जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं वो भी सीटें रिजर्व मांगेंगे, क्योंकि वो फार फ्लंग एरिया में और बॉर्डर के एरिया में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने खुद ही लोगों का आपस में बंटवारा करना शुरू कर दिया है। वहाँ से पंडित, जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, उन्होंने भी अपनी रिक्वायरमेंट रख दी। हम क्यों बोलेंगे किसी के लिए कि उनको नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखे और स्टेट गवर्नमेंट देखे जो आज यहाँ पे चल रही है, सियासत की गई है उनके ऊपर। कश्मीरी पंडितों को घर वापसी का भी जो है वो एक दावा किया गया था। वो सब लॉलीपॉप दिया है इनको। कश्मीरी पंडित भाई आना चाहते हैं, लेकिन पहले वैसे हालात जहाँ पे हों। मुझे नहीं लगता कि आज तक 370 हटा के भी ये वैसा माहौल दे सके हों कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और वो अपने सुकून से अपने घर पे रह सकें। अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं है। आपने 370 की बात की, आपको क्या लगता है 370 के बाद नया जम्मू कश्मीर देखने को मिला है? क्योंकि एलजी साहब का कल ही बयान आया है कि डेवलपमेंट जो है वो एक हाई पीक पे है जम्मू कश्मीर में। आपके नज़रिए से क्या जम्मू कश्मीर नया देखने को मिला है? जी बिल्कुल नया मिला है। ये तो आपने बिल्कुल सही पूछा कि नया कैसे मिला है। कि जो यहाँ पे सरसों का तेल था वो 70-80 रुपये केजी था, जो कि आज 220 और 30 के बीच में चला गया। जो पेट्रोल और डीजल 60-70 रुपये था वो आज 100 से ऊपर चला गया। जो दालें हमारी यहाँ 50-60 रुपये किलो थी वो भी आज 150 के करीब हैं। टमाटर जो हैं वो 80-90 रुपये को टच करके, ये नया जम्मू तो है, ये तो देन है। और जहाँ पे कहा जाता था कि जितना नौजवान है बेरोज़गार है उनको बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा, तो मैंने आज कुछ दिन हो गए लगातार न्यूज़ में ये सुनते हुए कि ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे बेरोज़गारी में हरियाणा है और नंबर 2 पे जो है J&K और राजस्थान है। तो राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, वो मैं मानता हूँ कि वहाँ बेरोज़गारी हो सकती। जम्मू तो एक बहुत एक छोटी सी पॉपुलेशन है, जिसमें मेरे हिसाब से कि 125-30 1 करोड़ 25-30 लाख पॉपुलेशन है। तो इसमें इस किस्म की बेरोज़गारी नहीं थी जो आज जिस मुकाम पे हमें खड़ा कर दिया। तो ये नए जम्मू की तो निशानी है, इसी को तो कहते हैं नया जम्मू। बेरोज़गारी भी है और अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ जो आज धक्काकशी हो रही है, जो हमारे NHM के मुलाजिम हैं उनके ऊपर धक्काकशी हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है। जो नया जम्मू की तो निशानी है, इसी को तो कहते हैं नया जम्मू। और कौन सी नया जम्मू है? जब कोई चांस तारे तो ज़मीन पे आए नहीं है, कोई नई और चीज़ तो हमने दिखी नहीं है, इसी तो कह रहे हैं नया जम्मू है। बिल्कुल सही कहा। तो ये हमारे साथ बातचीत पे चौधरी हुसैन अली वफ़ा जी थे, जिनसे बातचीत करने का मकसद यह था कि पता लग पाए कि क्या गुज्जर कम्युनिटी चाहती है कि पहाड़ियों को भी स्टेटस मिलना चाहिए। तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहाड़ियों को भी उनका स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन गुज्जर कोटे में से नहीं, अलग से जो है उनको स्टेटस दे दिया जाए,
जो स्टेटस हमें उस टाइम के प्रधानमंत्री ने दिया उसका छेड़छाड़ ना किए बगैर एक नया स्टेटस जो है वो दिया जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।